हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रेटी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वी ने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को टॉप कर लिया था, जिसकी वजह से अब उसे लैंड कंपनी के अंदर से एक बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र की गई थी और वी यिंग ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। जब वी यिंग मॉर्निंग को उठता है तब उसके घर के सामने एक कार खड़ी हुई थी जो वी यिंग को लेके ऑफिस जाने वाली थी। वी यिंग को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि अभी तक मानो हम किसी मुसीबतों से घिरे हुए हों और अचानक से हमारी वो सब प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व होती हुई दिखती हैं, तो हम उस चीज़ों पे थोड़ा यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अचानक से ही हम सैड हों और हमें खुशियाँ मिलने लगें तो उन पे यकीन करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। यही वी यिंग के साथ था। अब तक की लाइफ उसकी बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ में रही है और जब अचानक से ही उसकी प्रॉब्लम्स उसे सॉल्व होती लगी तो उसे लगा कि ये बस उसका एक ड्रीम है, वो उठेगा और ये ड्रीम टूट जाएगा। उसके बाद वी यिंग रेडी होके ऑफिस के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था अभी उसे क्या करना है क्या नहीं करना, बस वो चला गया था। वी बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि वो आज तक ओनली सिर्फ एक जॉब करता था, लेकिन वो सिर्फ बार में या ऐसी कोई जॉब थी जहाँ उसे कुछ ज़्यादा नहीं करना था। लेकिन अब उसे एक प्रॉपरली जॉब मिली थी जो इतनी बड़ी कंपनी के अंदर थी। वी यिंग तो कुछ भी नहीं जानता था। उसके बाद जब वो ऑफिस के अंदर था तब एक मैनेजर उसके पास आता है और बोलता है कि बॉस आपका रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद वी यिंग उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ वांग जी बैठा हुआ था। जब वांग जी ने वी यिंग को देखा तो वो कुछ भी नहीं सोच पाया और बस वी यिंग की ओर चलने लगा। वी यिंग नर्वस होने की वजह से पीछे दीवार के पास चला गया था और वहाँ वो खड़ा हुआ देखता है कि वांग जी उसके पास आ गया है। वी यिंग तो कुछ भी नहीं बोल पाता और वो बस अपने सिर को नीचे कर लेता है। इसके बाद वांग जी अपने हाथ को वी यिंग की ओर ले जाने लगता है, तभी उनके डोर पे नॉक होता है तो वांग जी अपने होश में वापस आता है और वी यिंग से दूर हो जाता है। वांग जी वापस अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है और फिर बोलता है कि कम इन। इसके बाद वांग जी की सेक्रेटरी लिली अंदर आती हैं और बोलती हैं कि सर आपकी मीटिंग हॉल रेडी है। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है। वी यिंग तो बस वहीं खड़ा हुआ था। इसके बाद वो बोलता है कि लिली तुम इसे सब चीज़ें सिखा देना और वो टेबल इसका है, इसे बोल देना। तो वो बोलती है कि जी सर। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और वो जाते हुए सोचता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं अभी क्या करने वाला था। ऐसा बोलकर वो अपनी मीटिंग हॉल में चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब वी यिंग उसके पास रहेगा। इसके बाद वांग जी अपनी मीटिंग्स को अटेंड करता है और दूसरी तरफ वी यिंग को वो डेली सब कुछ सिखा देती है और बोलती है कि ये सब फाइल्स हैं, इन्हें तुम्हें चेक करना है कि इनमें कोई भी गलती ना हो और जब बॉस आए तो उनसे सिग्नेचर करवाने हैं। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है। तो लिली वी यिंग को एक फाइल देती हैं और बोलती हैं कि ये यहाँ की रूल्स और सभी चीज़ें हैं, तुम इन्हें अच्छे से रीड कर लो, तुम्हें क्या वर्क करना है, तुम्हारी सभी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद ये एक और है, इसके अंदर तुम अपनी सारी डिटेल्स को ऐड कर दो, जितनी डिटेल्स हमारे पास हैं वो काफ़ी नहीं है। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है मैम। तो वो बोलते हैं कि मुझे मैम बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि ये इंसान इतना क्या इम्पोर्टेंट है जिसे हमारे बॉस ने अपने कैबिन के अंदर एक कैबिन और बनवा के जगह दी है। तो वो बोलती हैं कि खैर हमें उससे क्या। इसके बाद वो लिली वहाँ से चली जाती है और वे यिंग वो सब चीज़ों को देखने लगता है और बोलता है कि अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी अच्छी जॉब करने वाला हूँ। वे यिंग तो बहुत खुश था और उसके बाद वे यिंग उस फाइल को रीड करता है और बोलता है कि क्या इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ। इसके बाद वे यिंग अच्छे से उन फाइल्स को चेक करता है और उन्हें कंप्लीट कर देता है। वी यिंग का आज फर्स्ट डे था तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो सोचता है कि मैं सभी वर्क को बहुत अच्छे से करूँगा ताकि मुझे बॉस से कोई भी बातें सुननी न पड़े। इसके बाद वी यिंग अपनी सारी फाइल्स को बहुत अच्छे से करने लगता है और उनका काम कंप्लीट कर देता है। उसके बाद जब वी यिंग की नज़र उस ऑफिस पे जाती है तो वो सोचता है कि इतना बड़ा कैबिन। तो वी यिंग बोलता है लेकिन बॉस ने मुझे
यहाँ बैठने के लिए क्यों बोला? वो मुझे और भी तो केबिन दे सकते थे। तो वो सोचता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, वरना जो मुझे जॉब मिली है वो भी मेरे हाथ से चली जाएगी। इसके बाद विंग दोबारा से कंप्यूटर में उन सारी वर्क्स को चेक करने लगता है और तभी हमारा वांगजी वापस रूम में आ जाता है और विंग वांगजी को देख के तुरंत वहाँ से खड़ा हो जाता है। तो वांगजी बोलता है कि बैठे रहो, कोई ज़रूरत नहीं है खड़े होने की। तो विंग कंफ्यूज होता है कि ये कैसे? अगर वो बॉस हैं तो मुझे उन्हें रिस्पेक्ट तो देनी होगी। इसके बाद विंग सोचता है कि हो सकता है वो अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करते हों। तभी विंग को याद आता है कि उसे तो बॉस से फाइल पे साइन करवाने थे, तो उन फाइल्स को लेता है और वांग जी की ओर जाने लगता है। जब वांग जी ये नोटिस करता है कि विंग उसकी तरफ आ रहा है, तो वांग जी अपने मन में एक डेविल सी स्माइल करता है और सोचता है कि मुझे कुछ तो करना होगा। उसके बाद वांग जी देखते हैं कि विंग उसकी तरफ आ रहा था। तो वांग जी जैसे विंग उसके पास आता है तो वो वहाँ से खड़ा होता है और वियिंग की ओर जाने लगता है। वियिंग का ध्यान वांगजी पे नहीं था क्योंकि वो अपने फाइल्स को बंद करने में लगा हुआ था और वियिंग ऐसे ही आगे चले जा रहा था। वो वांगजी से टकरा जाता है। जब वियिंग देखता है कि वो टकरा गया है तो वो सैड होता है, बोलता है आई एम सॉरी सर, मैं वो। तो वांगजी बोलता है कि कोई बात नहीं और वांगजी मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। वांगजी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। वो सोचता है कि मैं इस तरह इडियटों की तरह ऐसे कैसे बिहेव कर सकता हूँ। हाँ विंग, तुमने क्या कर दिया है मुझे? मैं इतने से छोटी सी चीज़ के लिए इस तरह से बिहेव कर सकता हूँ? ओह नो विंग, तुम मुझे पागल बना दोगे। इसके बाद वांग जी यही सब सोचता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है और दूसरी तरफ विंग तो वहीं कंफ्यूज खड़ा हुआ था कि ये क्या हो गया। इसके बाद भी यिंग अपने हाथ में फाइल्स को देखता है और बोलता है ओह नो, मुझे तो इन पे सिग्नेचर लेने थे और बॉस तो बाहर चले गए। इसके बाद भी यिंग वापस से अपनी टेबल पे जाके बैठ जाता है। तभी उसे उसकी सिस्टर का कॉल आता है तो वी यिंग पिक करता है और बोलता है कि सीजे। तो सैनली बोलती है वी यिंग, तुम तो आज बहुत ज़्यादा खुश हो। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ सीजे, मैं बहुत खुश हूँ और ये ऑफिस आपको पता है कितना बड़ा है। तो शीजे खुश होती हैं और बोलती हैं कि सच में? तो विंग बोलता है कि हाँ शीजे। इसके बाद विंग अपनी शीजे को हर एक चीज़ बताता है जो उस ऑफिस के अंदर है और फिर शीजे बोलते हैं कि विंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि अब तुमने एक अच्छी जॉब की है और अब तुम एक अच्छी लाइफ स्पेंड भी करोगे, वरना तुम तो सिर्फ हमारी केयर करते हो और खुद के लिए कुछ भी नहीं करते हो। तो विंग बोलता है कि शीजे, मैं आपके लिए तो करता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, आप सब लोग तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तो यहाँ लिप बोलती हैं कि हाँ। इसके बाद वी यिंग अपनी सीजे से बात करने में बिजी हो जाता है। जब वांग जी वापस से रूम के अंदर आता है तब वो देखता है कि वी यिंग किसी से बहुत ज़्यादा हंस हंस के बातें कर रहा था। वांग जी ये देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और गुस्से में भी आने लगता है और वो गुस्से में जाके अपनी टेबल पर बैठ जाता है और उसके बाद वांग जी के डोर पे एक नॉक होती है। तो वांग जी उस पर ध्यान नहीं देता, वो तो बस वी यिंग की ओर देख रहा था और वो सोचता है कि ये कौन है जिससे ये बीइंग इतनी ज़्यादा हँस-हँस के बातें कर रहा है। उसके बाद वांग जी देखता है कि डोर पे नॉक हुई है तो वो बोलता है कि कम इन। इसके बाद एक एम्प्लॉय वांग जी के रूम में आता है और बोलता है कि सर, आप इसको फाइल को चेक कर देंगे? तो वांग जी बोलता है कि हाँ। इसके बाद वांग जी उस फाइल पे कम और उस बीइंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था क्योंकि बीइंग बहुत ज़्यादा स्माइल करके हर हंस हंस रहा था, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है और जब वो फाइल को देखता है तो उसमें ज़्यादा मिस्टेक नहीं थी। लेकिन वांग जी को उस चीज़ का गुस्सा वो उस एम्प्लॉय पर निकालने लगता है और उस फाइल को लेता है और वहाँ से फेंक देता है और बोलता है कि ये किस तरह का वर्क है, इतनी घटिया तरह से वर्क कौन करता है, इसमें मिस्टेक्स हैं और अगली बार मुझे ये फाइल दिखी और इसमें इतनी गलतियाँ दिखी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। बीइंग जब ये सुनता है तब वो अपने फ़ोन को साइड में कर देता है और बोलता है कि आई एम सॉरी सीजी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जब बीइंग ने वांग जी को इतने गुस्से में देखा तो वो घबरा गया और वो वहीं चुपचाप बैठा रहा। इसके बाद वो एम्प्लॉय उस फाइल को लेके वांग जी के रूम से बाहर चला गया और वांग जी अपने सिर को पकड़ के वहीं बैठ गया और मन में सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उस एम्प्लॉय को इतना क्यों डांटा। इसके बाद जब वांग जी विंग की ओर देखता है तो वो सोचता है कि आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें अगर ऐसे देखता हूँ तो वो मुझे बहुत गुस्सा होता है, मुझे नहीं पता कि तुम ये किससे बात कर रहे थे। इसके बाद वांग जी खड़ा होता है और उस रूम से बाहर चला जाता है और काफ़ी टाइम बाद वांग जी वापस रूम में आता है। तब वो देखता है
कि वी यिंग अभी भी वही था। जब वो अपनी वॉच की ओर देखता है तब वो सोचता है कि वी यिंग, ऑफिस आवर तो ख़त्म हो गए हैं, तुम घर क्यों नहीं गए? उसके बाद वांग जी वी यिंग के पास जाता है और उससे बोलता है कि वी यिंग क्या हुआ? तो वी यिंग मुड़कर देखता है और बोलता है कि सर आप आ गए। तो वांग जी बोलता है कि हाँ, और तुम घर क्यों नहीं गए? तो वांग जी ऐसा बोलकर वापस से अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। तो वी यिंग बोलता है कि सर आपने तो नहीं कहा कि मैं घर जाऊं। तो वांग जी अपने मन में स्माइल करता है और बोलता है कि वी यिंग तुम कितने पागल हो। इसके बाद जब वी यिंग अपने फ़ोन की ओर देखता है तो उसके फ़ोन में जिसकी कॉल आ रही थी, वी यिंग ये देख के थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि सर मुझे। तो वांग जी बोलता है कि हाँ तुम जा सकते हो। इसके बाद वी यिंग अपना फ़ोन लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांग जी वी यिंग की फेस की ओर देखता है। वी यिंग थोड़ा परेशान था। जब वांग जी ये देखता है तब वो भी अपनी चेयर से खड़ा होता है और वी यिंग के पीछे जाने लगता है। वी यिंग ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वहाँ देखता है कि वो ड्राइवर वहीं खड़ा हुआ था। जब वी यिंग बाहर आता है तब वो ड्राइवर बोलता है कि सर मैं आपको घर छोड़ दूँ। तो वी यिंग मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आने की, मैं खुद चला जाऊँगा। तो वो बोलता है कि लेकिन सर हमें सर ने बोला है। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे आगे से ये कार मत भेजना, मैं खुद ही आ जाऊँगा। तो वो बोलता है कि जी सर। इसके बाद वी यिंग वहाँ से चलने लगता है और जब वो ड्राइवर पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ वांग जी खड़ा हुआ था। तो वो ड्राइवर बोलता है कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कार नहीं लेके जाना चाहते हैं और उन्होंने आगे से कार लाने के लिए भी मना कर दिया है। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। इसके बाद वो कार ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और वांग जी वी यिंग की ओर देखता है जो अब वहाँ से काफ़ी दूर चला गया था। तो वांग जी अपनी कार में वापस बैठ जाता है और कार को ड्राइव करने लगता है और बोलता है कि वी यिंग अब तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसा बोलकर वांग जी वी यिंग का पीछा करने लगता है और वो देखता है कि वी यिंग तो उसी बार की ओर जा रहा था। जब वी यिंग उस बार के अंदर पहुंच जाता है, वी यिंग अंदर जाकर मैनेजर से बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे पुराने मैनेजर की तो ड्यूटी चेंज हो गई है, अब यहाँ एक न्यू मैनेजर है। तो वी यिंग शॉक होता है और बोलता है कि क्या? उसके बाद वो बोलता है कि हाँ, और वो बोलता है कि सर आपको अब से यहाँ वर्क करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वी यिंग बोलता है लेकिन मुझे आपके रुपए वापस देने हैं। तो वो बोलता है कि नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वी यिंग कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो गया? और वो बोलता है कि सर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के पैसे आपको वापस देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद वांग जी जब बार के अंदर आने की वांग जी जब बार के अंदर आता है तब वो वियिंग को वहां खड़े हुए देखता है। जैसे ही वांग जी वियिंग की ओर जाने लगता है तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन को पिक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की। तो दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि लैन वांग जी ये भूलो मत कि मैं कौन हूँ। तो वांग जी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे दोबारा कॉल मत करना और तुमने मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे की। तो दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि तुम ये भूलो मत कि मैं तुम्हारी। तो वांग जी बोलता है कि शट अप और दोबारा से अपने मुंह से ये वर्ड निकालना भी मत। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और तुम अगर दोबारा मुझे कॉल करोगी तो समझ लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तो वो लेडीज़ बोलती है कि लैन वांग जी शायद तुम भूल गए हो। वैसे मैं तुम्हें कुछ याद दिला दूँ, तुम्हारे अंकल यहाँ आए हुए हैं और तुम चाहते हो कि मैं उनके सामने कुछ भी ऐसा न करूं, तो चुपचाप जैसा मैं बोलती हूँ अभी की अभी यहाँ वापस आओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगी। वांग जी बोलता है जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो। तो वो लड़की बोलती है कि वांग जी तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, तो वही करो जो मैं बोलती हूँ। इसके बाद वांग जी बोलता है कि जस्ट शट अप और अपना मुंह बंद रखो, दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वांग जी अपना फ़ोन काट देता है और अपने फ़ोन को वहीं नीचे फेंक देता है। इसके बाद वांग जी उस बार से बाहर निकल जाता है और अपनी कार में आके बैठ जाता है और बोलता है कि ये कब मेरा पीछा छोड़ेगी। इसके बाद वांग जी अपनी कार को लेता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने घर आकर फिर से किसी को कॉल करता है और बोलता है
कि वी यिंग आराम से अपने घर चला जाना चाहिए, उसका ख्याल रखना, जब तक उसका पीछा करते रहना जब तक कि वो सेफली घर ना पहुंच जाए, वरना। तो वो बोलता है कि जी सर, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद वांग जी अपने रूम के अंदर वापस जाता है और वहाँ पे वो फ्रेश होता है और वापस से अपने घर से बाहर निकल जाता है और एयरपोर्ट चला जाता है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा वो हाल करने वाला हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की और मुझे कॉल भी करने की। वांग जी बहुत गुस्से में था। आखिर ये लड़की कौन थी जिसने हमारे वांग जी को इतना गुस्सा दिला दिया? ये तो आपको आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। इसके बाद जैसे ही वी यिंग अपने घर वापस जाता है तब वो बोलता है कि जी आप कैसी हैं? तो जी बोलती है कि हाँ वी यिंग, मैं ठीक हूँ। तो जी बोलती हैं कि वी यिंग, आज तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन कैसे रहा? तो वी यिंग बोलता है कि हाँ जी, आज का दिन बहुत अच्छा था। मैंने आज बहुत काम भी किया और आपको पता है जी, मेरा ना ऑफिस इतना बड़ा है, मैं तो वो देख के ही हैरान हो गया था। वैसे जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो बॉस का रूम है उसके अंदर मेरी टेबल क्या कर रही है? मैं भी उसी रूम के अंदर एक अलग छोटा सा कैबिन है जहाँ पे मैं बैठता हूँ और वो कांच की दीवार से ढका हुआ है। उसमें कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं है। जी ये तो गलत बात है। ऐसा बोलकर वी यिंग अपनी सिस्टर को हक कर लेता है। तो यान ली बोलती है कि वी यिंग, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तो वो बोलता है कि हाँ जी। तो इसके बाद यान ली बोलती है कि वी यिंग चलो हम डिनर कर लेते हैं। इसके बाद यान ली, वी यिंग और जेंग जेंग वो तीनों ही डिनर करते हैं। वी यिंग अपने रूम में आता है और वो अपने ऑफिस की बातें सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो आज वांग जी से टकरा गया था। ये सोचते ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो सोचने लगता है कि जब वांग जी वर्क कर रहा था तो वो कितना हैंडसम लग रहा था। जैसे ही विंग ये सोचता है तो वो ब्लश करने लगता है और बोलता है कि नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ जो भी हो, लेकिन बॉस बहुत हैंडसम है। इसके बाद विंग वापस से सो जाता है और अगली मॉर्निंग जब विंग उठता है तो वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब विंग अपने ऑफिस में आता है, विंग वांग जी के केबिन में चला जाता है और फिर से वहां जाके बैठ जाता है। तभी वांग जी की सेक्रेटरी लिली विंग के पास आती है और बोलती है कि विंग, तुमसे और भी ऑफिस के लोग मिलना चाहते हैं। तो विंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद विंग उन सब से मिलता है। वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस के मेंबर्स थे जो विंग से मिलते हैं और उससे थोड़ी नफरत भी करते हैं, क्योंकि विंग एक टीनेजर बॉय था और उसे इतनी अच्छी जॉब मिल गई और वो डायरेक्टली वांग जी की कैबिन के अंदर बैठता है। इससे कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग ज़्यादा खुश भी नहीं थे। इसके अंदर एक वैनचिंग थी जो विंग के लिए खुश थी। विंग को वैनचिंग जानती थी क्योंकि वैनचिंग का छोटा भाई वैनिंग विंग को जानता था और वो उसका फ्रेंड भी था। इसलिए विंग वैनचिंग को वहाँ देख के थोड़ा खुश भी था कि कोई तो इस ऑफिस में है जिसे वो जानता है। इसके बाद विंग वापस से अपने कैबिन में आता है तब उसे पता चलता है कि बॉस आज ऑफिस नहीं आएंगे, वो किसी काम की वजह से टाउन से बाहर गए हैं। विंग फिर से अपना काम करने लगता है और वो अपने काम को जैसे ही कंप्लीट करता है तब वो वांग जी की चेयर की ओर देखता है जो कि अब खाली थी। तब विंग सोचता है कि आज बॉस नहीं है, तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कि आज बॉस क्यों नहीं आए होंगे। फिर वो सोचता है कि शायद उन्हें कोई वर्क होगा। इसके बाद विंग जब बाहर आता है तो वहाँ पे ऑफिस के कुछ मेंबर्स खड़े हुए थे और वो जैसे ही विंग को देखते हैं तब वो बोलते हैं कि हे विंग, जिनमें से एक का नाम शोशे था और एक का नाम शुयांग था। जैसे ही वो सब विंग को देखते हैं तब वो विंग से बातें करने लगते हैं और 1 घंटे बाद वो सब विंग को वहाँ से लेके चले जाते हैं। जैसे ही 3 घंटे पूरे होते हैं, वांग जी वापस से टाउन में आ गया था और वो अपने ऑफिस में आता है तब वो देखता है कि आज ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं हैं। तब वो अपने मैनेजर को बुलाता है और उससे बोलता है कि वी यिंग कहाँ है, वो आज ऑफिस में क्यों नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ ऑफिस के कुछ मेंबर्स भी गायब हैं। तो वो बोलता है कि सर, वो लोग वी यिंग के साथ एक पार्टी के लिए चले गए हैं वी यिंग को लेके। तो वांग जी बोलता है कि किसने अलाउड किया उन्हें जाने के लिए और वी यिंग को किसने कहा वहाँ जाने के लिए, तुम जानते हो।
तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी सर, लेकिन हम उन्हें ऐसे नहीं रोक सकते हैं, उन्होंने परमिशन ली थी। तो वांग जी गुस्से में आता है और बोलता है कि उन्होंने किससे परमिशन ली और वी यिंग को जाने कैसे दिया। वी यिंग नहीं जा सकता ऐसी जगह। उसके बाद वांग जी अपनी चेयर से उठता है और वो अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है और बोलता है कि वी यिंग, ये तुमने क्या किया? तुम इन लोगों को नहीं जानते हो कि ये तुम्हें किस तरह की जगह लेके गए होंगे। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है, वांग जी बोलता है कि मुझे अभी की अभी वी यिंग की लोकेशन सेंड करो। इसके बाद वांग जी कार को ड्राइव करने लगता है और 1 मिनट बाद ही वांग जी को वी यिंग की लोकेशन मिल जाती है और वहाँ दूसरी तरफ वो सब वी यिंग के साथ एक बार में बैठे हुए थे और वी यिंग को बोल रहे थे कि वी यिंग, क्या तुम भी बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? अब तुम्हें ड्रिंक करना शुरू करना चाहिए। तो वी यिंग बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, आप लोग कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि वी यिंग, ये क्या, तुम ऐसे ड्रिंक नहीं करोगे तो चलेगा कैसे? ये आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से है, तुम्हें ड्रिंक करना होगा, अब तुम टीनेजर बॉय नहीं हो। तो वी यिंग उन्हें मना करता है, लेकिन वो वी यिंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। वैन जिंग बोलते हैं कि गाइस, आप लोग अगर वो नहीं पीना चाहता तो उनसे क्यों पिलाना चाहते हैं? प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, वो एक टीनेजर बॉय है। तो वो बोलते हैं कि वैन जिंग, तुम भी बकवास बातें बंद करो। तुम तो जानती हो, जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय हमें ज्वाइन करता है तो हम ऐसे ही फ़न करते हैं और इसे अब इंजॉय करना सीखना होगा। ये अब बेबी नहीं है। ये बोलकर वो वी यिंग के हाथ में एक वाइन का गिलास दे देते हैं। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं, मैं नहीं पीना चाहता, लेकिन वो सब वी यिंग को फोर्स करते हैं। इसकी वजह से वी यिंग वो गिलास पी लेता है और उसके बाद ही वी यिंग को नशा होने लगता है, क्योंकि इससे पहले वी यिंग ने कभी भी अल्कोहल नहीं पी थी और वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करने लगता है और वो बोलता है, ये तो काफ़ी अच्छी है। तो वो बोलते हैं कि है ना अच्छी, एक काम करो, एक गिलास को और पी जाओ। तो वैन जिंग बोलती है कि वी यिंग, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें ये सब नहीं पीना चाहिए। तो वो बोलता है कि फेंचिंग, नहीं ये अच्छी है, मैं एक गिलास ही पीऊँगा। और दूसरी तरफ जब वांग जी वहाँ पहुँचता है तब वो देखता है कि वी यिंग उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था और वो बोल रहा था कि ये तो बहुत अच्छा है, और वो वी यिंग को एक और गिलास वाइन का दे देते हैं। जब वांग जी ये देखता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ये सब यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही वो सब वांग जी की आवाज़ सुनते हैं तब वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस, हाँ हम तो बस वो, तो वो बोलते हैं कि जस्ट शट अप और यहाँ से निकलो। जब वो सब वांग जी की गुस्से भरी आवाज़ को सुनते हैं तब वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते हैं और वहाँ से खड़े हो जाते हैं और जाने लगते हैं। जब वांग जी की नज़र वी यिंग पर जाती है जो वहाँ बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक वाइन का गिलास था, तो वो बोलता है कि मुझे पता ही था ये कुछ ऐसा ही करेंगे, इनको तो मैं कल सुबह ऑफिस में देखूंगा। और उसके बाद वांग जी वी यिंग की ओर जाने लगता है। जब वांग जी वी यिंग के पास पहुंच जाता है तो वी यिंग बोलता है कि अरे आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैंने पी थी, प्लीज़ अब ऐसा मत कीजिए, चलो हम सब पार्टी करते हैं। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग खड़े हो जाओ, चलो घर चलते हैं। वी यिंग बोलता है नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग प्लीज़। तभी वी यिंग का फ़ोन रिंग करता है। तो वी यिंग अपना फ़ोन निकालता है तो दूसरी तरफ से उसकी सिस्टर यान ली बोलती है कि वी यिंग, तुम घर आओ, और कहाँ हो तुम? तो वो बोलता है सिज, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद उसकी सिजे बोलती है कि ये जल्दी की जल्दी अभी घर आओ, बकवास करना बंद करो। तो वो बोलती है कि वी, क्या तुमने ड्रिंक की है? तो वी यिंग बोलता है नहीं सिजे, मैंने नहीं की। तो व्यान ली बोलती है वी यिंग प्लीज़ घर आओ तुम। तो वी यिंग बोलता है ठीक है सिजे, और वो अपना फ़ोन वहीं नीचे गिरा देता है। और उसके बाद भी यिंग वहाँ से खड़ा होता है और इधर से उधर गिरते हुए चलने लगता है। तो वांग जी उसके पास आता है और बोलता है कि वी यिंग संभालो खुद को। तो वी यिंग उसकी ओर मुड़ के देखता है और बोलता है कि सीजे, आप यहाँ आ गए मुझे लेने के, चलिए हम घर चलते हैं। तो वांग जी बोलता है सीजे, ये वी यिंग। तो वो बोलता है कि वी यिंग, मैं सीजे नहीं हूँ। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं है, लेकिन कैसे, आप तो सीजे जैसे लग रहे हो। तो वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, ये क्या हो गया। इसके बाद वांग जी वी यिंग को पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है। तो वी यिंग बोलता है शिवजी, मुझे हर्ट हो रहा है, छोड़िए मुझे। तो वो बोलता है कि वी यिंग, इसके बाद वी यिंग
वांग जी को नहीं ले जाने देता खुद को और वहाँ सोफे पे बैठ जाता है और बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वांग जी बोलता है वियिंग प्लीज़ घर चलो। तो वो बोलता है नहीं और वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ वहीं सोफे पे बैठा लेता है और बोलता है जी जी आप बैठ जाइए, मैं ना आपके साथ बहुत बहुत सारी बातें करूँगा, मुझे ना आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। ऐसा बोलकर वियिंग वांग जी को अपने पास बिठा लेता है और बोलता है कि जी आपको पता है हमारे ना ऑफिस में जो बॉस है ना वो बहुत हैंडसम है। जब वांग जी ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या? तो वियिंग बोलता है कि हाँ जी वो ना बहुत हैंडसम है। मुझे थोड़े अच्छे भी लगे लेकिन जब वो गुस्सा करता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज ना जब वो कल आया था तो वो गुस्सा किया था उसने, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे डर लगा उससे। लेकिन जब वो काम करता है तब वो बहुत अच्छा दिखता है। ऐसा बोलकर वियिंग स्माइल करने लगता है। तो वांग जी भी मन में सोचता है कि थैंक गॉड वियिंग, तुमने कुछ तो मेरे बारे में सोचा। इसके बाद वियिंग वो बोलता है कि सीजे अब मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी बोलता है कि इसीलिए तुमसे बोल रहा हूँ चलो हम घर चलते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नींद आ रही है, मुझे यहीं सोना है। वो बोलता है कि जी जैसे आप बचपन में मुझे अपने गोद में लेके सुलाते थे वैसे सुला दो। तो वांग जी बोलता है कि अब ये मैं क्या करूं। उसके बाद भी यिंग उठता है और वांग जी के लैब में आके बैठ जाता है। जैसे ही वांग जी ये देखता है तो उसे तो पूरा 440 वोल्ट का झटका ही लग जाता है। वी यिंग वांग जी के लैब में बैठकर बोलता है कि जी बस आप मुझे ऐसे ही रखिए। वांग जी तो एक अदर ही लेवल पर चला गया था। वो बोल अपने मन में सोचता है कि वी ये क्या कर दिया तुमने, तुम नहीं जानते मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो शायद तुम्हें हर्ट कर सकता है। इसके बाद वी यिंग वांग जी को हक करता है और बोलता है कि जी अब मुझे नींद आ रही है। जब वांग जी अपनी कंडीशन में वापस आता है तब वो वी यिंग से बोलता है कि वी यिंग, तो वो देखता है कि वी यिंग तो सो चुका है। जब वी यिंग के फेस को वांग जी अपनी तरफ करता है तो वी यिंग सोते हुए बिल्कुल क्यूट लिटिल बेबी की तरह लग रहा था और वांग जी भी स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी वी यिंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे उसके घर की ओर ले जाने लगता है अपनी कार में। वांग जी पूरे टाइम वी यिंग को अपनी गोद में ही बिठा के रखता है और वो वी यिंग को ही देखता रहता है और बोलता है कि वी यिंग जब मॉर्निंग होगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद ही वांग जी वी यिंग के घर पहुंच जाता है और उनके डोरबेल को नॉक करता है। उसके बाद यान ली जब डोर को ओपन करती हैं तब वो वांग जी को वहां देखकर बोलते हैं कि आप कौन हैं। और उसके बाद यान ली की नज़र वी यिंग पर जाती है जो वांग जी की गोद में सोया हुआ था। तो यान ली घबरा जाती हैं और बोलते हैं कि मेरे भाई को क्या हुआ। तो वांग जी बोलता है कि वो थोड़ा ड्रिंक कर लिया है इसने, ये ठीक है। तो वो बोलती क्या, आज ने तो कभी ड्रिंक नहीं करता और ना ही उसने आज तक कभी ड्रिंक की है। तो वो बोलता है वियिंग का रूम कहाँ है। तो यान ली वांग जी को वियिंग के रूम में लेके आती है। वांग जी वियिंग को बेड पे सुला देता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। और उसके बाद वो वांग जी वियिंग के रूम से बाहर आता है और बोलता है कि मैं लैन वांग जी हूँ, मैं वियिंग का बॉस हूँ। ये देखकर यान ली बोलती है कि ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरा नाम जियांग यानली है और मैं वी यिंग की बड़ी बहन हूँ। तो वो बोलता है कि जी वी यिंग बस कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर चला गया था और उसने ड्रिंक कर ली थी, आप चिंता मत कीजिए वो ठीक हो जाएगा। तो यान ली बोलती हैं कि आपका शुक्रिया कि आप वी यिंग को यहाँ लेके आए। तो वो बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो वांग जी वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपने घर वापस आता है। तो वो सोचता है कि आज भी किस तरह उसके लैब में आके बैठ गया था। तब वो बोलता है कि वीइंग जब तुम मॉर्निंग को वापस ऑफिस आओगे इसका बदला मैं तुमसे लेके ही रहूँगा। तुमने आज मुझे कितना टॉर्चर किया है तुम नहीं जानते। अगर तुम अपने होश में होते, अगर तुम ऐसा करते तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। इसका बदला मैं तुमसे मॉर्निंग में लेने वाला हूँ। और जैसे ही मॉर्निंग होती है वीइंग उठता है तो उसके सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बोलता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। इसके बाद भी वहाँ बैठ जाता है। तभी वीइंग की सिस्टर यानली रूम के अंदर आती हैं और बोलती हैं कि वीइंग तुम अब कैसे हो। तो वीइंग बोलता है कि हाँ सीजे मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे इतना सर दर्द क्यों हो रहा है। तो यानली बोलती हैं कि वीइंग कल तुमने ड्रिंक की थी और तुम्हारे बॉस तुम्हें यहाँ छोड़ने आए थे। जब वीइंग ये सुनता है तब वो
सोचने लगता है कि कल क्या हुआ और उसे कल रात की सारी बातें याद आती हैं और वो अपने फेस पे अपने दोनों हाथों को रख लेता है और बोलता है कि ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं उन्हें फेस कैसे करूँगा। वी यिंग ऐसा सोचकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो बोलता है कि सीजे, क्या वो मुझे सच में यहाँ छोड़ने आए थे। यान ली बोलती है कि हाँ वी यिंग। इसके बाद वी यिंग ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो आज ऑफिस जाने के लिए बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि उसे वही सब याद आ रहा था कि वो किस तरह से वांग जी के लैब में बैठा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहा था। इसके बाद वांग जी ऑफिस में आ जाता है और वो अपने टेबल पर बैठ जाता है और बहुत ही बेसब्री से वी यिंग का इंतज़ार करने लगता है। 1 घंटे बाद वी यिंग भी ऑफिस आ जाता है। वो वांग जी की तरफ नहीं देखता और चुपचाप गुड मॉर्निंग बोल के अपने टेबल पर चला जाता है और वहाँ जाके फाइल्स को उठाने लगता है क्योंकि उसे मैनेजर ने कहा था कि वो एक फ़ाइल को लेके आए। जैसे ही वी यिंग वांग जी की ओर देखता है तो वो अपनी फेस को नीचे कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर से वो भूल जाता है कि वो फाइल तो नहीं ली और वो फाइल लेने के लिए टेबल की ओर चला जाता है। तभी वांग जी खड़ा होता है और वो वी यिंग की ओर जाने लगता है। जब वी यिंग की नज़र वांग जी पे पड़ती है जो इसकी तरफ आ रहा था, वांग जी वी यिंग की ओर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था और वो यिंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था क्योंकि उसे सारी रात की बातें रिमेम्बर हो याद आने लगती हैं। वी यिंग तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो वहीं टेबल के पास खड़ा रहता है और वांग जी वी यिंग की ओर चले ही जा रहा था और वी यिंग वहीं टेबल के पास खड़ा हो जाता है और वांग जी वी यिंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है और वांग जी वी यिंग की ओर खुद को झुकाने लगता है, जिसकी वजह से वी यिंग तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहीं टेबल की ओर झुकने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेबल के करीब चला जाता है। वांग जी अपने हाथ को वी यिंग की ओर ले जाने लगता है, जिससे वी यिंग और भी ज़्यादा टेबल की ओर झुक जाता है, मानो अगर वी यिंग थोड़ा सा और अगर झुका तो वो उस टेबल पे गिर जाएगा और वांग जी उसके ऊपर होगा। तो वी यिंग बोलता है अपने फेस को नीचे करके, बॉस आप ये क्या कर रहे हैं। तो वांग जी बोलता है कि हाँ वी यिंग, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो। इसके बाद वांग जी वी यिंग को उसी टेबल पर बिठा देता है और बोलता है कि क्या हुआ वी यिंग, तुम डर रहे हो। तो वी यिंग बोलता है नहीं बॉस, वो मैं। तो वांग जी अपने हाथ को वी यिंग की लिप्स पे रख देता है और बोलता है कि चुप रहो, तुम इतना कैसे बोलते हो। तो वी यिंग थोड़ा सहम जाता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग, क्या तुम्हें कल नाइट की सारी बातें याद हैं। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। इसके बाद वी यिंग वहाँ से जाने लगता है तो वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे उसी टेबल पे वापस से बैठा देता है। वांग जी बोलता है कि चुपचाप यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। तो वी यिंग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल के पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और देखेंगे कि आगे आगे और क्या होने वाला है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशन एफएफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट, बाय बाय।